69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं। लगातार 115 दिनों से एससीईआरटी कार्यालय के पीछे पानी की टंकी पर भी चढ़े हुए हैं। इसके साथ ही धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तमाम अभ्यर्थी यहां पर मौजूद हैं। कई त्यौहार आए गए, इन लोगों ने रक्षाबंधन भी यहीं मनाया, 15 अगस्त भी यहीं पर मनाया। इसके साथ ही नवरात्रि चल रही है और अब दशहरा भी आने वाला है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ बैठी हुई हैं। अष्टमी है आज और ये लोग अष्टमी मना रहे हैं और कन्या भी खिला रहे हैं। यहाँ पर सारे त्यौहार यहीं मनाने का इरादा है। इतने सारे त्यौहार आए चले गए, अभी भी आप लोग यहीं हैं, तो क्या दशहरा भी यहीं मनेगा? अब कह नहीं सकते हैं। अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का मतलब हम लोगों पे आशीर्वाद हो जाएगा तो दशहरा शायद हम अपने घर में भी मना सकते हैं, लेकिन अब उनके जैसा रहेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे हम अनवरत तब तक रुके ही रहेंगे जब तक हमें कुछ भी लिखित रूप ही नहीं मिल जाएगा। इतने दिनों से आप लोग बने हुए हैं, क्या सरकार की तरफ से कोई एक जैसे कदम उठाया भी गया था, कमेटी का गठन हुआ था, तो उस कमेटी का कुछ नहीं हुआ अभी? नहीं, अभी उस कमेटी की तो कोई किसी भी तरह की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई है, ना ही उसके कुछ मतलब हम लोगों के लिए कुछ आया है कि नहीं ऐसा हो। बस संभावनाएं जताई जा रही हैं और बाकी यहाँ हमें एक विश्वास है कि हमारे साथ न्याय जरूर होगा। हम योग्य अभ्यर्थियों के साथ योग्य जो भी हैं मतलब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों के साथ न्याय जरूर करेंगे। क्या कहेंगे, एक लंबा समय हो गया, आश्वासित भी किया गया कई बार, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं दिखाई दे रहा है अभी तक। पहले दिन भी आप लोग धरना दे रहे थे, यहीं पर मौजूद थे और आज भी आप लोग यहीं मौजूद हैं, उन्हीं मांगों के साथ, कोई फर्क नहीं आया है। तो क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो अभी टूटी नहीं है मैम। और रही बात हम लोगों के लंबे टाइम का, तो अभी हौसला टूटा नहीं है। कहीं ना कहीं हमें लगता है अधिकारी बीच में काम गड़बड़ कर रहे हैं हम लोगों का, या मंत्री। लेकिन हमारी उम्मीद जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी जी पे बहुत विश्वास है कि हम लोग की उम्मीद तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत संघर्ष करके यहाँ तक आए हैं। और आज गलत जो है बीच वाले जितने नेता हैं, मंत्री, उनकी गलत नीतियों की वजह से हम लोग यहाँ पड़े। लेकिन न्याय हम लोगों को माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के माध्यम से मिलेगा और उम्मीद हम लोग का टूटा नहीं है। और यही माता रानी की कृपा रही तो शायद इनका आशीर्वाद हो तो हम लोगों को दीपावली के पहले उम्मीद रखते हैं कि हम लोगों का जो मांगे पूरी हो जाएगी। क्या कहेंगे, इतने दिनों से लगातार धरना आगे बढ़ाना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, इतने लोगों की संख्या है, आप लोग खाना भी अब यहीं बनाते हैं, सारी चीज़ें यहीं करते हैं, तो किस तरीके से सहयोग मिल रहा है, किस तरीके से आप लोग आर्थिक मदद या आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं? देखिए, यहाँ पर हम लोग इस धरने में जब से बैठे हैं, समस्या तो आ ही रही हैं। जो समस्याएं आ रही हैं उसका हम लोग किसी न किसी तरह से उसका निराकरण करना, उसको झेल रहे हैं। और माता रानी की कृपा, भगवान का आशीर्वाद है, कहीं न कहीं से हम लोग जो दिक्कतें भी आ रही हैं दूर हो जा रही हैं। रही बात यहाँ, चाहे जो समस्या आए, जितनी भी समस्या है उसको झेलने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हमारा जो उद्देश्य है कि 22,000 लेना, वो सरकार चाहे आज कर दे, चाहे एक हफ्ते बाद करे, चाहे एक महीना बाद करे, फैसला होकर रहेगा। संघर्ष हमारा जारी रहेगा, चाहे जितने दिन लग जाएं। यह हम लोग का प्रण है, हम लोग प्रतिज्ञा है और इसके लिए हम लोग संघर्षशील रहेंगे। लगातार आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से भी, या यूँ कहें हर तरीके से आपने अपनी बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया है, लेकिन अभी तक कोई असर नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब आपका अगला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि अब दिवाली भी करीब है, दशहरा है ही कल परसों में, तो कैसे कैसे बात पहुँचाएंगे? क्या कोई ठोस कदम उठा सकते हैं? बिल्कुल, हम ठोस कदम उठाने के लिए अपनी रणनीति बना चुके हैं। उस रणनीति को हमें अभी मीडिया के सामने बोल नहीं सकते। हमारी रणनीति बनी हुई है। अगर यह जो हम लोगों की थोड़ा सा अधिकारियों के और किसी माध्यम से सूचनाएं मिल रही हैं, उसी पल का हम इंतज़ार कर रहे हैं। अगर वह उस पल के बाद, उस पल का इंतज़ार करने के उसके अंदर कोई काम हो जाता है, कोई सूचना आ जाती है, तब तक हम लोग खामोश हैं, उसको स्वीकार करते हैं और योगी जी को हम लोग धन्यवाद देंगे। वरना उसके बाद हम लोग इतना तगड़ा कदम उठाएंगे, आज तक हम लोगों ने कभी नहीं उठाया। या सरकार भी सुन ले और सरकार को आप सुना भी दीजिएगा कि हम लोग, अगर यह काम नहीं हुआ तो हर स्तर पर उनका विरोध करने के लिए हर स्तर पर हम लोग तैयार रहेंगे। चाहे हम लोग साथ, चाहे जो हो, चाहे हम लोग जेल जाएं, चाहे हम लोग इको गार्डन लेके जाकर छोड़ें, कुछ भी करें हमारे साथ, लेकिन यह फैसला होकर रहेगा। हमारा एक ही लक्ष्य है, फैसला वो करेंगे ही करेंगे, या तो हाँ करेंगे या ना करेंगे, ना करेंगे तो फिर फैसला उनके साथ हम लोग करेंगे अंत में।
मैं शिखा पाल आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहती हूँ कि मैं आज मुझे लगभग 64 दिन हो गए टंकी पर बैठे हुए और हमारे धरने को अनवरत चलते हुए 115 दिन बीत गए, मगर मैं टंकी से आज तक अभी तक नहीं उतरी हूँ। मगर आज हमारे यहाँ कन्या भोज का करा गया था, प्रोग्राम किया गया था। हम लोगों ने अष्टमी के दिन कन्या पूजन का रखा हुआ था, तो इसलिए मुझे नीचे उतर के आना पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे योगी जी माता रानी के उपासक हैं, राम जी के उपासक हैं, तो उसी तरीके से हम लोग भी इंसान हैं, हम लोगों को भी सब धार्मिक रीतियों को अपनाना पड़ता है। मगर मैं सरकार को बताना चाहती हूँ कि अगर जिस प्रकार से वो माता के और अपने राम जी के उपासक हैं, उसी तरह हम लोग भी उपासक हैं। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ योगी जी से कि अभी इस समय आप हमारे इष्ट बने हुए हैं, आपके हाथ में हमारी सारी चीज़ें हैं कि आपको नियुक्ति देनी है कि नहीं देनी है। अब हम लोग सोच सकते हैं कि कितना परेशान हो चुके हैं। मेरी स्थिति अगर आप देखें तो मैं इतनी धूप को सहते हुए मेरे हाथों में इतने रैशेज आ गए, इतना ज़्यादा मेरा कलर भी आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं हो गई हूँ, मगर मैं हार नहीं मानने वाली हूँ। अब हम लोगों ने प्रण ले लिया है कि अब हम लोगों ने अंतिम बार ये मैं कहना चाहती हूँ, आपके माध्यम से चेताना चाहती हूँ, अगर अब हम लोग की जायज़ मांगों को नहीं पूरा किया गया तो हम लोग कुछ भी करने को तैयार है। 20 तारीख तक मैं समय दे रही हूँ सरकार को। अगर उसके बाद सरकार ने नहीं सुना तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे, उसके लिए सरकार खुद भुगतभोगी होगी। और मैं बताना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि आज मेरा व्रत है और आप जानते हैं कि नारी के अंदर कितनी शक्ति होती है। अगर हम लोग के अंदर, मैंने बहुत पेशेंस रखा, अभी तक मैं बहुत ज़्यादा धैर्य बनाए रखी हूँ। अगर हमारे मुखमंडल से भी अगर कुछ ऐसा ना निकल जाए सरकार के लिए कि उनको पछताना पड़े, आज मैंने भी व्रत रखा है और अपनी माता रानी की पूजा कर आराधना करिए। तो मैं सरकार से कहना चाहती हूँ अब भी आपके वक्त है, हम लोग की मांगों को सुन लीजिए और हम लोग को न्याय दे दीजिए, अन्यथा कुछ गलत होता है तो उसके लिए सरकार ही उत्तरदायी होगी। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। जी हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप जान रहे हो कि हमारा धरना 21 जून से स्टार्ट हुआ और आज 115 दिन होने को है। तो ये कह रहे हैं कि पहले तो हमें योग्यता सिद्ध करने के लिए अपने पहले यूपी टेट हम लोगों ने दिया, सुपर टेट दिया, सरकार के मानक पर पास हुए, लेकिन एकेडमिक कम होने की वजह से आज हम लोग बाहर हैं। इतने ज़्यादा नंबर लेके आए हैं, 100, 110, 115 नंबर है, बट आपको बताना चाहेंगे कि 90 नंबर 97 वाला जॉब कर रहा है और हम लोग यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। तो पहले हमने योग्यता अपने रिटर्न में साबित की, पेपर दे के साबित की, लेकिन आज उस योग्यता को साबित करने के लिए हमको धरना देना पड़ रहा है। हमारी मांगें सुनी नहीं जा रही है, जो कि एकदम जायज़ है। जायज़ मांग ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द किया था तो उसमें उन्होंने कहा था कि 1,37,000 जो पद हैं उनको 2 भर्तियों में आपको भरने हैं। तो 2 भर्तियों में जब पूरे भरने थे तो 68,500 के जो बचे हुए पद थे उनको 69,000 में जोड़ के भरने चाहिए थे। तो बस हम लोग सिर्फ वही मांग कर रहे हैं कि आप उन पदों को, जो अवशेष पद है, उन पदों को जोड़ के 1,37,000 पूरे आप पूरी कर दीजिए भर्ती, बस। और कोई हम गलत मांग नहीं कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप हमें एक्स्ट्रा अलग से पद दीजिए। और ये भी है, हम मानक पे आपके पास बैठे हुए 90 वाला 97 वाला जॉब कर सकता है, तो कि हम 115, 110 वाले क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बस योगी जी से यही निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोगों की मांगें सुनी जाए और हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक हमारी ये मांगें नहीं सुनी जा सकती है। तो जैसा कि आपने देखा, जो अभ्यर्थी हैं वो अब भी SCRT कार्यालय के पास मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग जो है वो सरकार तक पहुंचा रहे हैं। इन लोगों ने ये साफ कर दिया है कि जिस तरीके से इतने दिनों से हम डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, उसी तरीके से आगे भी बने रहेंगे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। तमाम त्यौहार आ रहे हैं, त्यौहार भले ही यहाँ मनाना पड़े, लेकिन ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती हैं। इसके साथ ही इन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अभी अधिकारियों के जवाब का इंतजार है। अगर कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो ज़रूर हम अपने अपने घरों में जाकर त्यौहार मनाएंगे, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता है तो इन लोगों ने पहले ही एक रणनीति बना रखी है कि जल्द ही ये अभ्यर्थी एक ठोस कदम उठा सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।